Hello students, how are you? Welcome in MBN ऑनलाइन क्लासेस। रोज की तरह आपका MBN क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कल कैन की एक्सरसाइज की थी, उसके रूल्स को पढ़ा था। आज जो हम करेंगे वो करेंगे कुड कि कुड का यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए, यह मॉडल पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब कभी पास्ट की बात चलेगी तो हम कुड का यूज करेंगे। अब ये कुड कहां यूज आता है पास्ट में? तो पास्ट की एबिलिटी का मतलब है कि किसी व्यक्ति में अपने अतीत में जो समय बीत चुका है उस दौरान उसमें क्या क्वालिटी थी, क्या उसमें खूबी थी, और वह अब हमें बताता है कि मैं आज से कुछ समय पहले ऐसा कर सकता था। तो पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेसिटी, और जो नरेशन होता है, नरेशन यानी कि अपन जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बदलते हैं, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस जितने भी होंगे उसमें मोस्ट ऑफ अगर कैन है आपके रिपोर्टिंग वर्ब में तो हम उसको कुड में बदलते हैं। तो नरेशन में कुड का यूज किया जाता है। मैंने सेंटेंस लिखे जिससे आपकी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें अच्छा एक क्या है कि हम अगर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं यानी कि विनम्र प्रार्थना, अब विनम्र प्रार्थना है तो वहां पर हमेशा मॉडल के रूप में कुड का यूज करेंगे। देखिए, जो कुड है वो कैन का पास्ट है, लेकिन जब हम इसे पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। बट पोलाइट रिक्वेस्ट है तो यूज जो आप करेंगे मॉडल वो कुड ही यूज करेंगे। ओके, तो देखिए सेंटेंस है यहां पर, यह मॉडल पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होती है, और जहां इनडायरेक्ट हो तो वहां भी कुड का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। मैंने अलग अलग चूज करके एग्जांपल लिखे हैं। When I was younger, I could run very fast. देखिए, जब मैं छोटा था, यंगर, I could run very fast, मैं बहुत तेज दौड़ता था। यहां पर देखिए, जब मैं छोटा था मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। तो कुड का हिंदी में सकता था भी होता है और आपकी सका भी होता है, और पोलाइट रिक्वेस्ट में सकते हो, सकता हूं, ये भी होता है। ठीक है, तो देखिए सेकंड सेंटेंस, यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट, कल मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिल पाया, या कल मैं अपना वॉलेट नहीं ढूंढ सका। तो यहां पर देखिए सका वर्ड है, यस्टरडे है, तो बीती बात है, तो यहां पर आ गया कुड। उसके बाद देखिए लास्ट ईयर शी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, यानी कि पिछले वर्ष वह इंग्लिश अच्छी नहीं बोल सकती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब यहां पर देखिए ये जो सेंटेंस है, ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस जो है ये देखिए आपके इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन नहीं है। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही कुड सिंग अ सॉन्ग, वह गा सकती थी। ठीक है, उसने कहा कि वह गा सकती थी। तो देखिए जहां पर नरेशन होगा यानी कि सेड दैट, तो वहां पर आप हमेशा सेड के अकॉर्डिंग, आपको पता है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बदलते हैं तो आप वहां पर कैन का कुड करते हैं, तो यहां पर आप कुड मॉडल भरेंगे जब भी आपके सेड दैट लिखा हुआ सेंटेंस में होगा। इसके अलावा ये सेंटेंस देखिए, मनस्वी said that she could play a guitar, मनस्वी ने कहा कि वह गिटार बजा सकती थी। ओके, आगे देखिए, यहां पर है आपके could you please open the window, ये जो सेंटेंस है, could you turn the music down, could you fetch me that book, ये जो तीन सेंटेंस आपके दे रखे हैं, और ये भी could I give you a lift, ये चारों सेंटेंस आपके पोलाइट रिक्वेस्ट से रिलेटेड हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट में हमेशा याद रखना, जब आप किसी से विनम्र प्रार्थना करेंगे तो आप हमेशा
कुड का यूज करेंगे, चाहे वो स्पोकन हो चाहे वो आपके मॉडल हो। अब देखिए, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या आप विंडो ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या कृपया करके आप खिड़की खोल सकते हैं या खोल सकते हो। तो देखो यहाँ पर पीछे सकते हैं, सकते हो आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए यहाँ पर आपके कुड का यूज किया गया है। इस सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, क्या तुम म्यूजिक कम कर सकते हो। ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाला, या हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर एक कुड यू फीच मी दैट बुक, क्या तुम मुझे वह बुक पकड़ा सकते हो। फीच यानी पकड़ाना, ठीक है। फिर एक कुड आई गिव यू लिफ्ट, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूं। जैसे मान लो आप कहीं बाइक पे या स्कूटी पे जा रहे हैं या जा रही है और आपके कोई परिचित आपको रास्ते में नजर आ जाते हैं, तो आप उन्हें बोलते हैं क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं। तो यहाँ पर देखिए कुड आई गिव यू अ लिफ्ट। और लास्ट सेंटेंस देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार ये सेंटेंस पूछा गया है। When my grandmother was young, she could see without glasses. जब मेरी दादी यंग थी तो वह बिना चश्मे के देख सकती थी। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, बिल्कुल इसी है। पहले हम सारे मॉडल एक बार क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद फिर मैं आपको इसका एक एक्सरसाइज सेट पूरा का पूरा सेंड करूंगा, आप उसकी बस प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इसमें परफेक्ट बनते जाएंगे। तो कैन और कुड में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मतलब विदाउट हेजिटेशन बता सकते हो। ये आपके बोर्ड के लहजे से बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और कुड के एक या दो सेंटेंस हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल।